दोस्तों आपको पता ही होगा कि नथिंग फोन 1 लॉन्च हो चुका है। इसकी इवेंट कल रात को हो गई। अब मैं बात करने वाला हूं इस फोन की बेस्ट चीजें और बेकार चीजें। कौन सी चीजें जिसे डिसअपॉइंटमेंट दी। सबसे पहले लोग बात कर रहे हैं कि इसका जो प्रोसेसर है 778G प्लस वो पुराना है। मैं कहूं वाकई पुराना है, इस बात को मैं मानता हूं कि वो सबसे लेटेस्ट नहीं है, लेकिन इस फोन को देखा जाए तो इसे सही से पावर करेगा। एक और चीज उजागर हुई है, उन्होंने कहा है कि ये जो 778G प्लस है ना स्नैपड्रैगन का, ये स्पेशली बनाया गया है नथिंग फोन 1 के लिए, मतलब ये अलग वर्जन है। बिकॉज जो नॉर्मल 778G प्लस है वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, और यहां पर देखने में आया कि फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब फोन को आप चार्ज कर सकते हो वायरलेस तरीके से, और फोन से भी किसी चीज को चार्ज कर सकते हो। वो 5 वॉट का या कितना रिवर्स चार्जिंग देगा। आपको मालूम है जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पावर ऐसे ट्रांसफर होती है तो कुछ पावर लॉस भी होता है। सो इसमें ओवरऑल जो फोन में फास्ट चार्जिंग मिली है वो 33 वॉट्स की मिली है, जबकि मैं आपको बता दूं कि ये फोन है 30,000, 32,000, 33,000 का मिल रहा है। इतने रुपए का फोन में कम से कम 60 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग तो आती है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि ये फोन फास्ट चार्जिंग को, अच्छे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। इतना पैसा लेने के बाद भी 32,000 रुपए आसपास इसका प्राइस पड़ेगा। भारत में 21 जुलाई से ये आपको मिलना शुरू होगा फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट लगी मुझे पहली। दूसरी मुझे लगी इसका ग्लिफ इंटरफेस। अब आपको पता होगा कि मैंने इसकी बहुत तारीफ भी की थी कि भाई पीछे एलईडी लगी हुई है और वो सब चलता है, एकदम पैटर्न में एलईडी चलती है, 900 एलईडी, 400 एलईडी, क्या क्या बोल रहे थे लोग। ध्यान देंगे इस फोन में 4500 mAh की बैटरी है, जो कि ये दावा करती है कि ये पूरे दिन चल जाएगा। ऐसा फोन जो पूरे दिन चल रहा है, जिसकी बैटरी ठीक ठाक ही है, बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई भी इंप्रूवमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है, 4500 mAh की बैटरी लगी है। कैसे सेल है, कौन से सेल है, कुछ पता नहीं है। और उसके साथ ये एलईडी दे दी गई है और ये नोटिफिकेशन में और उस तरह की चीजों में काम करेंगी। और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम अपनी कम्युनिटी से अर्ज करेंगे कि भाई इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें बने। जब आप चार्ज करोगे तो ऐसी एलईडी जाएगी, नोटिफिकेशन होगा तो वैसी एलईडी जाएगी, चार्ज करोगे, इस फ़ोन को चार्ज करोगे तो गोल जलेगी, कैमरा से क्लिक करोगे तो वो जलेगी। ठीक है, लेकिन भाई वो बैटरी भी तो लेगी, और 4500 mAh की बैटरी आपकी कोई इतनी स्पेशल बैटरी भी नहीं है, तो बैटरी जल्दी खत्म होगी। ये स्क्रीन टाइम को बचाने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन एलईडी लगाए हुए हैं। बट आप इस बात को ध्यान दें कि हर जगह हम लाइट जलती हुई नहीं देखना चाहते। हो सकता है हम ऐसे अंधेरे कमरे में हैं जहां पर हमें ज्यादा शार्प लाइट्स नहीं चाहिए, वहां पर ये फोन रिंग करेगा या बजेगा तो इसकी नोटिफिकेशन से एलईडी जलेंगी और पूरा रोशनी हो जाएगी। तो हर जगह हमको लाइट जलती हुई नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं चाहिए। हम भरे सूरज में हैं तो सूरज में तो भाई ये नजर ही नहीं आएगी एलईडी इसकी जल रही है कि नहीं जल रही, तो फिर फायदा क्या है। तो ये ज्यादा लाइट लगा देना कई सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और ये वैलिड चीज भी है कि हर जगह हमें नोटिफिकेशन लाइट्स, इतनी सारी लाइट्स नहीं चाहिए होती। अच्छी बात बता दूं तो इसमें यह कहा गया है कि इस फोन में आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी चीजों को सपोर्ट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल टेस्ला, अगर आप कार आप ओन करते हैं तो टेस्ला वगैरह को आप कंट्रोल वगैरह इससे कर सकते हैं, एसी कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें कर सकते हैं। अपडेट्स और सिक्योरिटी की बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज है कि 3 साल का इन्होंने प्रॉमिस किया है कि सिक्योरिटी अपडेट्स और वो सारे एंड्रॉइड के अपडेट्स मिलेंगे। हर 2 महीने में आपको एक एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्योर एंड्रॉइड मिलेगा, कोई ब्लोटवेयर नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। इस फोन में एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को ही नहीं मिलता। इस फोन में हेडफोन जैक है ही नहीं। इस फोन में चार्जर मिलता ही नहीं है। इस फोन का कवर बहुत महंगा मिल रहा है। ये लोग शायद 1500 रुपए में या 1400 रुपए में उसका कवर दे रहे हैं, जो कि एक फोन के कवर के लिए बहुत ज्यादा प्राइस है। हेडफोन जैक नहीं है, मीन्स आपको इनके बर्ड्स खरीदने पड़ेंगे या कोई भी वायरलेस वाले बर्ड्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि एक एक्स्ट्रा खर्चा है। इन्होंने कहा है कि हमने इसमें एल्यूमिनियम बॉडी यूज की है और जो इसके अंदर सोल्डरिंग हो रही है, जो भी पार्ट्स बने वो सब रिसाइकल हो सकते हैं। इसमें एंड कंज्यूमर का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। हाँ, पर्यावरण को सही होता है, लेकिन एक एंड कस्टमर को ये कोई ज्यादा ऐसे वैल्यू ऐड कर नहीं रहा है। आपने एल्यूमिनियम यूज किया, जिसकी वजह से ये कंपेयर कर रहे थे एक्चुअली कि जो आईफोन है उसमें स्टील यूज होता है, ये जो भी है, और हमने एल्यूमिनियम यूज किया है जो कि हल्का है, लेकिन एल्यूमिनियम थोड़ा सा वीक भी होता है। पतला एल्यूमिनियम को आप देखोगे हल्के से उसमें डेंट पड़ जाते हैं, जबकि स्टील की बात करें तो उतना इजीली डेंट उस पर नहीं पड़ते। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इस इवेंट को बहुत ग्रैंड इवेंट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये तो किसी कैफे में या गैराज में बैठे थे। अगर आप मेरी बात नहीं मानते, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं,
ये मेरे वर्ड्स नहीं है। जब आप इसके लॉन्च इवेंट के कमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि हम तो सोच रहे थे कि आईफोन की तरह कोई बहुत ग्रैंड इवेंट होगी, लंदन में होगी, कोई बहुत बड़े जगह पे एकदम ग्रैंड इवेंट होगी जहां पर एकदम प्रेजेंटेशन इतनी कमाल की दिखाई जाएगी कि दुनिया आगे आने वाले कई सालों तक याद करेगी, जैसे आईफोन की स्टीव जॉब्स ने प्रेजेंटेशन दी थी। लेकिन ध्यान दें, यहां पर ये प्रेजेंटेशन बहुत फीकी थी। ये मैं भी मानता हूं कि प्रेजेंटेशन इसकी ऐसी थी जैसे कोई बहुत नॉर्मल सी कोई चीज लॉन्च हो रही हो, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे। इनफैक्ट जब उसकी जो एक लड़की थी वहां पर जो सबका राय ले रही थी, उसकी आवाज में और उसमें एको तक आ रहा था, तो आवाज भी ठीक से नहीं लगाई गई, मतलब तो ये काफी डिसअपॉइंटमेंट रही। फैंस ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दिखाई थी, लेकिन कई हद तक वो फुलफिल नहीं होती आई। मैं क्विक इसका वो बोलूं, मैं क्या सोचता हूं, देखो भाई, ग्लिफ इंटरफेस और क्लीन इसका जो ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है, इस चीज को हटा दें तो बाकी इस फोन में मुझे कुछ भी यूनिक नहीं मिला। कुछ तो ऐसी चीज हैं जो कि बहुत लो बजट के फोन में या मिड रेंजर फोन में बहुत इजीली देखने को मिलती हैं। सो कुछ भी ज्यादा ऐसा खास देखने को नहीं मिला। बट फिर भी क्योंकि इस फोन की बहुत ज्यादा हाइप है, पोस्टर वगैरह बहुत लगे हैं, और मैं कह रहा हूं कि ये झूठ कहा है कार्ल पी ने कि उन्होंने प्रमोशन नहीं किए। आप लंदन की स्ट्रीट्स पर और जगह जगह देखिए, वहां पर बहुतायत में पोस्टर लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने, आपने देखा कि जब एम्बार्गो से हटाइए, मतलब जब यार ये फोन लॉन्च हुआ ना, उसके 5 मिनट बाद ही इंडिया के सारे यूट्यूबर्स ने एक साथ वीडियो अपलोड कर दी नथिंग फोन की। और ध्यान देना, इन सभी के हाथ में नथिंग फोन था। तो जब ये सेल में मिल ही नहीं रहा है, जब सेल में ये मिल ही नहीं रहा है, तो ये एम्बार्गो में है, तो ये इनके पास कहां से आया? इसका मतलब है कार्ल पी झूठ बोल रहा है कि उसने ये हाइप क्रिएट नहीं की। दरअसल ये इनकी सोची समझी साजिश थी कि इस फोन की हाइप क्रिएट की जाए। और मैं बता दूं, ये फोन एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा है। ये फोन अच्छा है, लेकिन जितनी हाइप क्रिएट की गई थी वो सही नहीं थी, और ये फेल हो चुका है इसकी हाइप की एक्सपेक्टेशंस में। फोन खराब नहीं है, लेकिन झूठ कहा कार्ल पी ने कि भाई हमें तो बहुत सरप्राइज्ड हैं, मतलब ऐसे दिखाया जो कि गलत दिखाया। ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं दिखाया उन्होंने। नथिंग फोन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि क्लीन, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन इनकी मार्केटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। ये वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कोई भी चाइनीज ब्रांड इस्तेमाल करता है, कि लॉन्च होने से पहले ही सारी यूनिट्स यूट्यूबर्स को दे देता है, हाइप क्रिएट करता है, और सारे यूट्यूबर्स खुद से पैसा देके भी या किसी भी तरीके से इस फोन को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये फोन बहुत ज्यादा हाइप्ड है। सो ये चेन रिएक्शन चलता है। सो गाइज, मैंने आपको अपनी ओपिनियन दे दी इस फोन के बारे में कि क्या खराब बात है इसकी, क्या सही बात है। खराब बात मैंने बता दी, सही बात भी मैंने बता दी। और कैसे मैंने बता दिया कि ये मार्केटिंग पीछे की बहुत डेंजरसली मार्केट, मतलब बहुत खतरनाक मार्केटिंग चल रही थी, जिससे इसकी हाइप क्रिएट हुई। अब आपके सामने है सब कुछ, आपको लेना है फोन आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है बस सच बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि ये इथिकल हैकर्स ऐसा क्या सीखते हैं कि ये हैकर्स को पकड़ पाते हैं, आखिर ये हैकर्स हैक कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें काम कर रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कैसे सीखें, बैंक फ्रॉड होने से, खुद को हैक होने से कैसे बचाया जाए, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज के कोर्सेज है, कोई भी सीख सकता है, हिंदी लैंग्वेज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड